एवरीवन, तो चलिए क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है बाय आस्किंग होम। देखिए, बाय आस्किंग होम का जो मीनिंग है वो है किससे पूछकर। और जब हम बाय आस्किंग होम का यूज करते हैं उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए, हमने बहुत बार इस तरीके के सेंटेंस सुने हैं या फिर हम डे टू डे इस तरीके के सेंटेंस बोलते भी हैं कि किससे पूछकर आपने खाना खाया, किससे पूछकर आप बाहर गए, किससे पूछकर आपने टीवी देखा, किससे पूछकर आप अंदर आए। तो जब भी हम इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं तो हम यूज करते हैं बाय आस्किंग होम। अब यहाँ पर इसका मीनिंग है किससे पूछकर, और जब भी हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो हम उसके बाद में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से लगता है। अगर हम ये सेंटेंस को प्रेजेंट में बना रहे हैं तब हम डू या डज का यूज करते हैं, और यदि यही सेंटेंस हम पास्ट में बना रहे हैं तब हम डिड का यूज करते हैं। तो जब भी हम इसको यूज करेंगे बाय आस्किंग होम तो हम लगाएंगे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे चलिए जानते हैं। किससे पूछकर आप वहां गए, बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर। अब देखिए, यहाँ पर बाय आस्किंग होम यानी बाय आस्किंग होम के बाद हमने यहाँ पर डिड का यूज किया है। किससे पूछकर आप अंदर आए, बाय आस्किंग होम डिड यू कम इन, यानी ये सेंटेंस हमारे पास्ट में बन रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये सेंटेंस है किससे पूछकर वह मेरे मोबाइल को हाथ लगाता है। अब यहाँ पर लगाता है यानी ये प्रेजेंट है, यहाँ पर हम यूज करेंगे डज का। बाय आस्किंग होम डज ही टच माई मोबाइल। किससे पूछकर आपने टीवी देखा, ये पास्ट का सेंटेंस है तो हम यहाँ पर डिड का यूज करते हैं। बाय आस्किंग होम डिड यू वॉच टीवी। तो ये सेंटेंस है बाय आस्किंग होम यानी किससे पूछकर आपने यह काम किया, जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंस बोलने पड़े। अब हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर है नो हाउ टू, यानी कैसे, या फिर जो भी हमें काम करने का तरीका आता है तो हम हाउ टू नो का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाते हैं हाउ टू नो, यानी ये काम मुझे करना आता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। मुझे इंग्लिश बोलना आता है या फिर मैं जानती हूँ इंग्लिश बोलना, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी मैं जानती हूँ कि कैसे हम इंग्लिश को बोलते हैं। राधा को खाना बनाना आता है या फिर राधा खाना बनाना जानती है, दोनों सेम कंडीशन है। राधा नोज, अब यहाँ पर है प्रेजेंट का तो नोज में एस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये राधा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। तो राधा नोज हाउ टू कुक द फूड, राधा जानती है कि खाना कैसे बनाते हैं। उसे कार चलाना आता है, अब यहाँ पर भी उसे यानी ही सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। ही नोज हाउ टू ड्राइव द कार। मुझे पत्र लिखना आता है, आई नो यानी मैं जानती हूँ, आई नो हाउ टू राइट ए लेटर। तो इस तरीके से हम हाउ टू नो के सेंटेंस बनाएंगे, यानी जो भी काम करना आता है आप उसके आगे हाउ टू नो लगाइए और आगे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।